नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट में किसानों की गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। दरअसल 20 मई तक किसानों को 0% योजना का लाभ मिलेगा और डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा सरकार के द्वारा और 11 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कल से सीएम जन सेवा अभियान की शुरुआत होगी और 67 सेवाओं का लाभ मिलेगा। प्रभारी मंत्री अपने जिले और प्रभार के जिले में सतत मॉनिटरिंग करेंगे। छतरपुर का गौरीहार, देवास का टोंक, खुर्द और खंडवा के खालवा में नए एसडीएम कार्यालय का गठन को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख अब 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। 2123 करोड़ रुपए का कृषि ऋण ब्याज राशि माफ की जाए और कृषि ऋण ब्याज राशि माफ योजना के लिए आवेदन भरवाए जाएंगे और इसके बाद जो डिफॉल्टर किसानों का ब्याज है माफ किया जाएगा ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके, क्योंकि डिफॉल्टर होने के चलते सरकार की नीति के तहत किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में 11 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। तो जो ब्याज है, जिन किसानों ने कर्ज लिया हुआ है उसका ब्याज उन पर चढ़ रहा है और इस वजह से वे अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे। ऐसे में उनके ब्याज को माफ करके सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दे सकेगी। सीधा 11 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा और एक बड़ा फैसला राज्य की सरकार की तरफ से लिया गया। और यहां भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा और ब्याज माफी होने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और कैबिनेट में गेहूं खरीदी को लेकर भी फैसला किया गया, तारीख बढ़ा दी गई है। तो जिनके गेहूं अभी नहीं बिके हैं और जिनकी गेहूं की फसल अभी मंडी तक नहीं पहुंची है, उनके लिए ये एक राहत भरी खबर। सरकारी खरीद के लिए वे मंडी जा सकेंगे। दरअसल शिवराज कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए जिसमें किसानों को सीधा लाभ मिल सके और ऐसे में कैबिनेट ने किसानों की गेहूं खरीदी के लिए भी 20 मई तक किसानों को 0% योजना का लाभ मिलेगा और डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ होगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग, एक बड़ा फैसला राज्य सरकार का किसानों के हित में और साथ ही गेहूं खरीदी को भी लेकर, तो कई फैसले यहां पर किसानों के हित में लिए गए राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल, देखिए आज शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है और 11 लाख किसानों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है कि जो डिफॉल्टर हो चुके किसान हैं उनके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि डिफॉल्टर किसानों के ब्याज की राशि को सरकार माफ करने का काम करेगी और इसको लेकर 25 मई को भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में भी सरकार है। और खबर इस बात को लेकर भी है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को भी न्योता भेजा है और 3 लाख किसान। बिल्कुल अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, इस बारे में भी आपसे जानकारी और लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर एनआईए और एटीएस की मध्य प्रदेश में 2 जगहों पर बड़ी रेड। राजधानी भोपाल के ऐशबाग और छिंदवाड़ा के पकड़े गए करीब आधा दर्जन संदिग्ध आतंकियों की जानकारी मिल रही है। भोपाल के बाग उमराव दुल्हा, जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से 4 धरपकड़ हुई है। एटीएस ने कुल 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि HUT हिजबुत तहरीर संगठन के साथ ये जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और संदिग्ध जो पकड़े गए हैं आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आरोपी संदिग्ध दस्तावेज, देश विरोधी सामग्री इनसे मिली है। ISIS से इनके तार जुड़े होने की सूचना। मध्य प्रदेश आतंकियों का पनाहगार बना। इससे पहले JMB, PFI और अल सुफा के बाद अब HUT के संदिग्ध यहां से पकड़े गए हैं। भोपाल के एक NGO का बेटा भी इसमें हिरासत में लिया गया और ये भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करता है। इसकी अब गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर और डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़े आतंकी संगठन ISIS से इनके तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त ये HUT संगठन
जो कि भोपाल गैस पीड़ितों के लिए भी काम करता था। इसका सरगना आधा दर्जन संदिग्ध आतंकियों को टीम ने पकड़ा है। एटीएस ने कुल 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है भोपाल से, और एचयूटी से इसके आतंकियों के संगठन के कनेक्शन, और एचयूटी नाम से संगठन चलाया जा रहा था जिसके कि आईएसआईएस से भी संबंध हो सकते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, बड़ी कार्रवाई, कितने लोगों को पकड़ा गया और क्या कुछ इनके कनेक्शन सामने आए हैं अब तक? ऊपर से बस ऊपर से गिरी। शैलेंद्र, आवाज मिल पा रही है? जाना चाहेंगे जो एनआईए और एटीएस ने कार्रवाई की है, कहां कहां पर रेड मारी गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ इन डिटेल्स? हाँ जी, अभी तक सूचना ये मिली है कि कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आईबी और एटीएस एमपी की कार्रवाई है। और जिन 16 लोगों को हिरासत में लिया उसमें 16 में से 9 लोग मध्य प्रदेश के हैं और ये सब भोपाल से हिरासत में लिए गए हैं और 2 लोग छिंदवाड़ा के हैं। जो 9 लोग भोपाल में हैं उन लोगों को अभी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये हिजबुत तहरीर क्या है? ये आईएसआईएस से जुड़ा हुआ एक संगठन है और ये लगातार आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय है और इस संगठन से लगातार कुछ ना कुछ इनपुट लगातार इन एजेंसियों को मिल रहे थे और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 महीने से जांच जारी थी और उसके बाद आज सुबह अचानक से एटीएस और आईबी ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इन लोगों को हिरासत में लिया है। भोपाल के किसी एनजीओ संचालक के बेटे के भी हिरासत में ले जाने की खबरें, ये भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम कर रहे थे? हाँ, यहाँ पर भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली रसीदा बी का बेटा है, उसे हिरासत में लिया। उसका नाम मोहम्मद वसीम है और उससे लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो किस तरह इन लोगों के संपर्क में था। लेकिन ये अभी तक पकड़े गए जो आतंकी हैं, इनकी गतिविधियां किस तरह की थी, कैसे शक हुआ और क्या कुछ अब तक डिटेल्स इसके बारे में पता चल पाई है शैलेंद्र? क्या और धरपकड़ होगी आज, ये इसी तरह से जारी रहेगी? लगता है संपर्क टूट गया है अभी हमारे सहयोगी शैलेंद्र से, और प्रयास करेंगे इस पूरे मामले में और जानकारी आप तक पहुंचाने का। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी और ऐसे और लोगों की धरपकड़ आगे होगी जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म की गई। संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने हड़ताल खत्म कराने की पहल की और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर यह हड़ताल पर थे। 16 मार्च से हड़ताल पर थे प्रदेश भर के पंचायत सचिव। और छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की हड़ताल खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म की गई है। दरअसल इस पूरे मामले में संसदीय सचिव द्वारा मुख्यमंत्री का संदेश उन्हें दिया गया और आश्वासन मिलने के बाद पंचायत सचिव संघ की हड़ताल खत्म हुई है। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ हड़ताल पर था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के माध्यम से आश्वासन मिलने के बाद यह हड़ताल खत्म की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ संगठन द्वारा अपनी एक सूत्री मांग को लेकर परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण मांग को लेकर विगत 16 मार्च से काम बंद कलम बंद ब्लॉक स्तर पे आंदोलन पर है एवं भूख हड़ताल भी प्रारंभ किया गया है। माननीय चंद्रदेव राय जी संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन एवं विधायक बिलाईगढ़ के विशेष पहल पर और डेलीगेशन टीम के निर्णय अनुसार 57 दिन से चल रहे पंचायत सचिव संगठन के आंदोलन को आज स्थगित किया जाता है। भूपेश है तो भरोसा है और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे है तो भरोसा है के तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन पे विश्वास रखते हुए हमारी मांग को विशेष महत्व देते हुए निश्चित ही पूरा करने के उद्देश्य से आज हड़ताल स्थगित किया जाता है। और नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, इटारसी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई और कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर आईटी का छापा। सराफा व्यवसायी कॉलोनाइजर्स पर दबिश और कपड़ा व्यापारी खान पान ठेकेदार पर बड़ी कार्रवाई। 6 से अधिक जगह पर 47 गाड़ियों से
आई टीम इस पूरे कार्रवाई में शामिल रही। दरअसल 200 सदस्य इसमें शामिल हैं और इस टीम की यदि बात करें तो कार्रवाई की गई है नर्मदापुरम में, जहां इटारसी में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कई कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है और इस पूरे मामले में सर्राफा व्यवसायी, कॉलोनाइजर्स पर दबिश दी गई है। कपड़ा व्यापारी और खान पान ठेकेदारों पर भी कार्रवाई की जा रही है। 6 से अधिक जगहों पर 47 गाड़ियों से ये टीम आई है और टीम में करीब करीब 200 सदस्य शामिल हैं। इस छानबीन में, इस दबिश में क्या कुछ सामने आता है, क्या तथ्य जुटाए जाते हैं और कार्रवाई के तहत छानबीन में क्या कुछ और तथ्य सामने आएंगे, इस पर भी लगातार डिटेल्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। नर्मदापुरम से एक बड़ी खबर, इटारसी में आयकर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है और 47 गाड़ियों में भरकर टीम के मेंबर्स पहुंचे और 200 से ज्यादा यहां पर अधिकारी पहुंचे हैं इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। कपड़ा व्यापारी, खान पान ठेकेदार और कई अन्य गतिविधियों में संलिप्त कारोबारियों को यहां पर सवालों के जवाब देने होंगे और आईटी की टीम ये चेक करने के लिए पहुंची है कि कहीं कोई टैक्स की चोरी तो नहीं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर है, शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं इस वक्त। शैलेंद्र कौरव माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? आईटी की टीम कार्रवाई कर रही है और लगभग क्या डिटेल्स इनपुट्स मिल पा रहे हैं, क्यों ये कार्रवाई की जा रही है? जी, आज सुबह तड़के आयकर विभाग की टीम इटारसी पहुंची, जहां पर 2 जो रेलवे के खान पान के सप्लायर हैं, ठेकेदार हैं, उनके जो प्रतिष्ठान हैं और आवास हैं वहां पर, और 2 जो सराफा व्यवसायी हैं, रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले हैं, उनके प्रतिष्ठान और अन्य ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू की है। फिलहाल किसी भी प्रकार का इनपुट नहीं मिल पाया, कार्रवाई से मीडिया को पूरी तरह दूर रखा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो आईटी का सर्वे है और सर्वे में इसी प्रकार की जांच की जा रही है कि क्या इनकम टैक्स के मामले में कोई चूक हुई है या कोई त्रुटि सामने आती है। तकरीबन जो है 30 से अधिक वाहन हैं और 200 जो आयकर के अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस पूरे सर्वे की जो कार्रवाई है उसमें जुटे हुए हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है। ये शैलेंद्र, कोई जानकारी मिली थी टीम को कि क्या टैक्स से संबंधी कोई गड़बड़ी है या फिर अभी जांच पड़ताल, कब से ये टीम आई है, कार्रवाई कर रही है और कब तक जांच चलने की संभावना है, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स मिल पा रही है? जी, आज सुबह लगभग 8 बजे जो है वो टीम पहुंची थी और उसने कार्रवाई शुरू कर दी थी। और जिस प्रकार के व्यवसायी हैं, बड़े कारोबार हैं, रेलवे के इटारसी जो जंक्शन है उससे जो फूड सप्लाई चेन है उससे जुड़े हुए तो कारोबारी हैं। बिल्कुल, और डिटेल आएगी शैलेंद्र, आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे फिर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए और एटीएस की मध्य प्रदेश में 2 जगह बड़ी रेड। राजधानी भोपाल के ऐशबाग और छिंदवाड़ा से पकड़े गए आधा दर्जन संदिग्ध आतंकी। भोपाल के बाग उमराव, दूल्हा जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से धरपकड़ के दौरान 4 लोगों को पकड़ा गया। एटीएस ने कुल 11 लोगों को पकड़ा है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। दरअसल HUT हिज़्ब उत तहरीर के नाम से एक संगठन चलाया जाता और हिज़्ब उत तहरीर संगठन से जुड़े ये संदिग्ध पकड़े गए हैं और सभी संदिग्ध अब पूछताछ के दायरे में आएंगे। दरअसल संदिग्ध दस्तावेज, देश विरोधी सामग्री इनके पास से मिली है। ISIS से इनके तार जुड़े होने की सूचना। मध्य प्रदेश आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है। शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है एनआईए एटीएस की कार्रवाई के दौरान, क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं? आशीष जी, अभी तक जो जानकारी मिली है अभी इतना ही पता लग पाया है कि लगातार एटीएस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन ज्यादा आ नहीं पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि इनके पास से काफी साहित्य मिला है, इनके पास से पेन ड्राइव मिले हैं, इनके पास से ऐसी आपत्तिजनक चीजें या साहित्य मिला है जो संदिग्ध है और उनकी सबकी जांच की जा रही है कि ये किस तरह से इनके तार कहां तक जुड़े हैं।
लेकिन शैलेंद्र, चूंकि आईएसआईएस से भी इनके तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? चूंकि मध्य प्रदेश जो कि आतंकियों की पनाहगाह बनता जा रहा है, इससे पहले भी कई तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं जो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त लोग रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, ये बिल्कुल साफ है कि आईएसआई से इसलिए इनके तार जुड़े माने जा रहे हैं कि इनके पास से जो पेन ड्राइव मिली है वो सब कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर भी इनका संपर्क हुआ है, और उनमें कई ऐसी वीडियो हैं या इस तरह के क्लिप मिले हैं जो काफी भड़काऊ हैं और वो संदिग्ध हैं। जी, लेकिन शैलेंद्र, चूंकि इसमें कोई एनजीओ संचालक का बेटा जुड़ रहा है और आम लोग इसमें जोड़े जा रहे हैं, यहां तक पैठ कैसे पहुंच पा रही है? कैसे इनपुट्स नहीं मिल पा रही? अब कार्रवाई जो की जा रही है तो क्या अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें काफी गिरफ्तारी बढ़ सकती है, क्योंकि ये जो भोपाल गैस पीड़ित है, इनका काम करने वाली जो रसीदा भी है, इनका बेटा मोहम्मद वसीम, ये भी सक्रिय है लगातार, और इनका हिरासत में लेना ही एक बड़ी बात है। और इसके जो जुड़े लोग हैं उनको भी तलाशा जा रहा है कि कितने बड़े लोग इनसे जुड़े हैं और कितने सारे लोग इनसे आगे जुड़ते जा रहे हैं। भोपाल में तो ये कार्रवाई की जा रही है, ऐशबाग और छिंदवाड़ा में भी करीब आधा दर्जन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। हाँ, अभी तक जो इनपुट मिला है, छिंदवाड़ा में अभी केवल 2 लोग का पता चल पाया है। अभी संख्या और बढ़ सकती है, या अभी तक ये कोई भी ऑफिशियल अभी कुछ ऐसा बताया नहीं जा रहा है कि कितनी संख्या है। जी। भोपाल में किस किस जगह पर दबिश हुई है शैलेंद्र? भोपाल में कौन कौन सी जगह हैं जहां चिन्हित किया गया टीम कार्रवाई कर रही है? हाँ, भोपाल में एक बाग उमराव दूल्हा है और ऐशबाग है, ये यहीं से इन सभी लोगों को उठाया गया है। ये 2 से 3 जगह हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी। क्या ये कोई ऑफिस बनाकर रह रहे थे या कोई घर में छिप कर रह रहे थे, लो प्रोफाइल लाइफ जी रहे थे? क्या कुछ है इसके बारे में डिटेल? अभी तो ये साफ हुआ है कि अभी ये लोग घरों पर ही थे, इनके घरों पर दबिश दी गई है, और कुछ ऐसे छोटा सा कार्यालय था, लेकिन अभी इनके घरों से उठाया गया है सभी संदिग्धों को। और ये HUT का क्या कनेक्शन है? HUT कहां से इसके कनेक्शन मिले और कब ये अस्तित्व में आया, और कब से ये नए नए संगठन पैदा शुरू हो गए, और इसके बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है शैलेंद्र? HUT का अभी तक यही पता चला है कि ISI से ये संस्था, ये आतंकी संगठन लगातार टच में रहा है और ये वहीं से संचालित होता रहा है। इसके अलावा जो भारत में जो आतंकी संगठन है, उनका भी ऐसा पता चला है कि उन लोगों से भी इसका कुछ संपर्क रहा है। लेकिन जो पकड़े गए संदिग्ध हैं उनसे बरामदगी क्या हुई है? अभी ATS कुछ भी जानकारी देने से बच रहा है जी। उनका। ठीक है शैलेंद्र, आप कोशिश कीजिएगा जानकारी मिले और फिर आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। धन्यवाद। आप समझ सकते हो, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। सर, इसको देखिए, रमन सिंह 15 साल सत्ता में रहे और RBI ने 2019 में ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 15 साल तक के आप लूटते रहे, खसोटते रहे, लोगों को गरीब से और गरीब बनाते रहे, और उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मालदार होते गए, पैसा वाले होते गए। और हम लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई इनके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते? पूरा चावल खा गए, चावल घोटाला हो गया। CM सर, CM मैडम कौन है? ED के पास तो है ना, क्यों जांच नहीं करते? और दूसरी बात यह, रमन सिंह खुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल तक राज करो। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो, स्वीकारोक्ति और क्या हो सकता है? तो रमन सिंह से पूछते क्यों नहीं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं आप। 15 साल से जो लूटे खसोटे हैं उसकी जांच कब करोगे आप? वो होता नहीं। और विनोद तिवारी के घर में, RP सिंह के घर में अब छापा डाल रहे हो तो कितने राशि हुआ बताओ तो सही। किसी व्यापारी उद्योगपति के छापा डालोगे, कुछ पैसा मिलता है तो वो तो भाई उनके पास तो चल संपत्ति होगी, उसको हमको क्या लेना देना। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ पदाधिकारियों डाले हैं, क्या मिला? ये अपने विज्ञप्ति में जरूर जब एक दिन कर दिए हैं,
ये भी जारी कर दे कि इन नेताओं के यहाँ इतनी इतनी राशि जब्त की गई, क्योंकि छापा डालें आप, अधिकारियों के भी छापा डालें, है ना, तो उन अधिकारियों की भी सूची और उसके सामने चल अचल संपत्ति वो जरूर जारी करें। पीढ़ी प्रताड़ना को लेकर आपने कोर्ट में वैसे जाने की बात कही, इसको लेकर या कोई अभी तक कैसा है? लगाए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट गए हैं ना जी। सर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? किसका? देखो, जनता सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ में जो काम करने वाली सरकार है, जो राजस्व वृद्धि कर रही और लोगों को उसमें वितरण भी कर रहा है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, चाहे वो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कोटवार है, पटेल है, सबके मानदेय वृद्धि भी कर रहे हैं। 65 प्रकार के लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं, उसे खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। पैसा है तभी कर रहे हैं ना। 15 साल में तो नहीं किया रमन सिंह जी ने, उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया है। कल ही मैंने बताया कि भाई आबकारी में 3900 करोड़ था, बढ़ के 6000 करोड़ हो गया। तो गड़बड़ कहाँ है? यदि उसमें 3900 करोड़ में और कमी आती तब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार होता। भाई स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें हमारा वृद्धि हुआ है, फॉरेस्ट उसमें वृद्धि हुआ है, खदान उसमें वृद्धि हुआ है, माइनिंग में वृद्धि, तभी तो पैसा आ रहा है। जो योजनाएं पिछले सरकार ने संचालित नहीं किया और उसके बाद हम संचालित करके किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, महिलाओं के, और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।